भाई ये रियाल मैड्रिड के प्लेयर्स हो गए हैं पागल, कहीं से भी गोल मार रहे हैं। इनको माता चढ़ गई है, इनका झाड़ा वाड़ा करवाओ, क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में ऐसा मैंने होते नहीं देखा है कि हर हफ्ते या फिर हफ्ते में 2 बार एक टीम के प्लेयर, वो भी एक पर्टिकुलर प्लेयर इतना पीक फॉर्म में चल रहा हो, उस पर यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स है वो कॉन्फिडेंस ले रहे हो, 70-70 यार्ड से गोल स्कोर कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है। कल एल्चे के पेल्चे कर दिए इन्होंने, बिल्कुल आड़े तिरछे एड़े पेड़े एंगल से गोल मारे, और आर्दा गुलर तो पगला ही गया है। भाई मैन सिटी कल अपना गेम ड्रॉ करी है, ठीक है, अगेंस्ट वेस्ट हैम, और इन्होंने एल्चे को पकड़ के पीट दिया, रौंद दिया। मैं तुम्हें दिखाऊं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने मैच मिस किया। भाई जस्ट लुक एट दिस, यहां से आर्दा गुलर ने गोल मारा, यहां से मारा गोल, यहां से। भाई मतलब मैंने बेकहम को स्कोर करते देखा है, मैंने रूनी को स्कोर करते देखा है, ठीक है, बट दिस इज फार बियॉन्ड वॉट उन्होंने जहां से मारा था। एंड तुम ये सोचो कि भाई ये जो टर्न अराउंड ऑफ थिंग्स है, यही सेम टीम थी विद आर्बेलोआ, जो हमने देखा कि भाई एल्बसीते से पिटी, उसके बाद बहुत सारे गेम्स में इन्होंने जो था अपना मोमेंटम वो ड्रॉप किया। बेनफिका से फाइनल मैच डे ऑफ दी यूसीएल ग्रुप स्टेज ये हार के और आपके प्लेऑफ में चले गए थे, और उसके बाद यहाँ पर ये परफॉर्मेंस है। पिछले अभी 3 दिन पहले इन्होंने 3 दिन पहले मैन सिटी को पकड़ के रौंदा है। और वो सुनो, एक और इनका खिलाड़ी, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे माता चढ़ गई हो उस पर। भाई फेदे वेलवर्दे ने आग लगा रखी है। फेदे वेलवर्दे इज किलिंग द लीग, इज किलिंग यूरोप राइट नाउ। पिछले हफ्ते यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर हैट्रिक मारी चैंपियंस लीग में, और आज ये गोल स्कोर किया है एज ऑफ द बॉक्स से। बिल्कुल वो कहते हैं ना भाई, वो एक ड्रीम मिडफील्डर का गोल होता है कि भाई एज ऑफ द बॉक्स से बॉल कर्ल भी कर रही है और टॉप बिन भी जा रही है। मैं गोल अगर दिखा पाता तो दिखा देता, बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा, बट भाई नहीं, भाई मैड्रिड इज लिटरली पीकिंग एट द वेरी परफेक्ट टाइम। तुम बीच सीजन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट भाई अब तुम जो बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ रहा है, तुम उस टाइम पे बिल्कुल एब्सोल्युटली पीक कर रहे हो, काबिले तारीफ है। बिकॉज यहाँ पर ये नहीं, सॉरी, ये वाली अपडेट थी। बस जस्ट लुक एट दिस, फेदे वेलवर्दे के लास्ट 3 गेम, गोल अगेंस्ट सेल्टा वीगो, वो भी विनर था, ऐसा नहीं था कि भाई वो इक्वलाइजर था, ना ना ना, दैट वाज द इवेंचुअल विनर, वो भी 90+ मिनट पे आया था। उसके बाद फर्स्ट हाफ हैट्रिक अगेंस्ट मैन सिटी इन अ यूसीएल राउंड ऑफ 16, वो इतना बड़ा फिक्चर है। और हम सबको पता है कि मैन सिटी यहाँ पर पूरा स्क्वाड लेकर आई थी और मैड्रिड के पास कितने प्लेयर्स थे। उसके बाद एल्चे के अगेंस्ट यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कर्लर मारा है, जिसको फिनीज बोलते हैं हम यहाँ पर जब फीफा खेलते हैं तो। बट भाई मैड्रिड इज डूइंग देयर वर्क। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि बार्सिलोना इनको कितना कमबैक करने का मौका देती है, कितना नहीं देती है। लेकिन भाई देखो, प्रीमियर लीग में भी कल बहुत कुछ हुआ है। प्रीमियर लीग में कल जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी मैनचेस्टर सिटी ने हग्गा मचाया है, और उन्होंने यहाँ पर वेस्ट हैम के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। अब इनके पॉइंट्स ड्रॉप करने से 2 टीमों का मतलब 2 टीमों की स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। एक आर्सेनल जो डेफिनेटली उस टाइम तक भी टाइटल रेस में लीड ही कर रहे थे, लेकिन इनके यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद अब जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो डिफरेंस बन गया इन दोनों टीमों के बीच में, वो हो गया 9 पॉइंट का। आर्सेनल के पास गेम एडवांटेज है, सिटी ने एक गेम कम खेला, बट अगर सिटी वो गेम जीत भी जाती है तो भी वो 64 तक ही पहुंचेंगे। आर्सेनल को 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले जीत रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीडी देखोगे भाई आर्सेनल का जीडी बहुत बेटर है। और अगर आर्सेनल यहाँ पर मैन सिटी वाला मुकाबला ड्रॉ कर जाती है, जो इनका हेड टू हेड फिक्चर बचा है, आर्सेनल आर गोइंग टू विन द टाइटल, आर्सेनल आर गोइंग टू बी क्राउंड एज द न्यू चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड। और वो भी इतने साल के बाद। वो जब इन्होंने यहाँ पर इनविंसिबल सीजन प्रोड्यूस किया था, उसके बाद से आज तक ही दोबारा कभी जीतनी है प्रीमियर लीग, तो भाई ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा आर्सेनल फैन बेस के लिए। वो आर्सेनल फैन बेस जो इतने साल से यहाँ पर अपनी टीम को स्ट्रगल करते या फिर 3 साल लगातार सेकंड फिनिश करते देखता आ रहा है, उसके पास होगा अब सिल्वरवेयर, सबसे बड़ा सिल्वरवेयर आपकी इंग्लिश फुटबॉल का, एंड दैट इज द प्रीमियर लीग। अगर यहाँ पर मैं मैन सिटी वाले फिक्चर से किस एक टीम की किस्मत बदल गई उसकी बात करूं तो भाई वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स। भाई टॉटनहम हॉटस्पर्स आज 99.999999% पिटने वाली अगेंस्ट आपकी लिवरपूल, क्योंकि उनके पास ना तो मिकी वेंडवीन है, और शायद यहाँ पर वो कंकशन के चलते क्रिश्चियन रोमेरो भी यहाँ पर नहीं खेलेंगे। अभी मुझे एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं पता है। भाई उनके 2 मेन सेंटर बैक मिसेंगे, उनकी आधी टीम बैसाखी पे। भाई ये तो गए, भाई ये इनका हो गया दोस्त, ये नहीं बचेंगे। ये तो अपना जाके भाई माता रानी के दरबार में जाकर मन्नत मांगे, या फिर ये पीर दरगाह पे जाएं, या फिर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेके, या जीसस क्राइस्ट के आगे यहाँ पर ये दुआ करें, मतलब प्रे करें, जो कर रहे हैं इनको करें।
बट भाई टॉटनहम की लंका लग जाएगी, बिकॉज कल वेस्ट हैम ने अनथिंकेबल प्रोड्यूस कर दिया है। दे पुल्ड एक रैबिट आउट ऑफ द हेड सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस। उन्होंने मैन सिटी को ड्रॉ पे रोका और उसके चक्कर में अब यहां पर वेस्ट हैम और टॉटनहम के पॉइंट्स है बराबर। टॉटनहम आज का गेम खेलेगी, इनका जीडी भी और कम हो जाएगा, बिकॉज यहां पर टॉटनहम से गोल स्कोर हो नहीं रहे और कंसीड ये धक्कापेल करे जा रहे हैं। और लिवरपूल भाई देखो गुस्से में होगी, गैलातासराय से हार के आ रही है, तो डेफिनेटली भाई उनके लिए भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये भी नहीं सोच सकते कि भाई लिवरपूल देखो गैलातासराय वाले फिक्सर चक्कर में अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे देगी। भाई वो नहीं है टॉप 4 में, ठीक है, उनको टॉप 4 चेस करना है, उनको टॉप 4 आना है, तो आज वो अपने सारे मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी नहीं दे सकते, तो उनको आज अपनी मेन टीम उतारनी पड़ेगी। लेट्स नॉट से 100% मेन टीम, बट एटलीस्ट 80% ऑफ देयर मेन प्लेयर्स विल बी देयर प्लेइंग अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स। और यहाँ पे लिवरपूल अपने होम पे होस्ट कर रही है आपके स्पर्स की टीम को, तो भाई एनफील्ड पे तो बिल्कुल धक्का पेल वाला माहौल हो गई। तो यहाँ भाई लंका लग सकती है स्पर्स की, क्योंकि अभी अगर मैं आपको स्पर्स के आने वाले फिक्चर्स दिखाऊं, बट जस्ट लुक एट दिस, इसके बाद इनको खेलना है फॉरेस्ट से, 6 पॉइंटर ये मुकाबला, उसके बाद खेलना है सनडरलैंड से, सनडरलैंड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खेल रही है, उसके बाद इनको एक और 6 पॉइंटर खेलना है, ब्राइटन छोड़ दो, वूल्स से। और देखो मुझे पता है वूल्स रेलीगेट होगी, बट वूल्स जिस तरीके के फॉर्म में, वूल्स जिस तरीके से यहाँ पर पीएल टीम्स को परेशान कर रही है, अगर उन्होंने इनको पटक के पेल दिया भाई ये खत्म है। फिर आगे एस्टन विला, वो अपना यूरोपियन ड्रीम चेस कर रहे होंगे, इनको अपना सर्वाइवल बचाना है। अगर विला वहां पर टॉप 4 में तब भी बनी रही, टॉप 4 के आसपास, भाई दे विल क्लैप द शिट आउट ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स। उसके बाद लीड्स है, अगेन अ 6 पॉइंटर, जहां पर हम सबको होता है भाई लीड्स को इस साल प्रीमियर लीग बचना ही बचना है। स्पर्स यहां से भी गई, फिर चेल्सी, 3 पॉइंट्स फॉर चेल्सी, बहुत ईजी पॉइंट्स होते हैं, हर बार हमने देखा है भाई चेल्सी आती है, इनको हराती है, 3 पॉइंट लेके घर चली जाती है, और ये तो वापस से उनके घर पे ही जा रहे हैं, तो वहां पर स्टैमफोर्ड ब्रिज उनकी धक्कापेल मचनी है। आखिरी मैच डे पे ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर किसी एक टीम की किस्मत डिसाइड होनी हो, और अगर वहाँ पर वो एवर्टन कारनामा कर जाए कि भाई एवर्टन खुद तो बच गई 2-2 साल, जहाँ पर आखिरी मैच डे पर हमने उनको अपना स्टेटस सेव करते देखा, लेकिन वो यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर्स को भेज सकते हैं आपके चैंपियनशिप में। भाई स्पर्स आर रियली इन अ डेस्परेट सिचुएशन राइट नाउ, एंड स्पर्स के लिए ये गेम वीक भाई, यहाँ इस गेम वीक से लेकर 38वें गेम वीक तक पूरा सीन बिल्कुल अलग तरीके का सेट है, क्योंकि चैंपियंस लीग में वो ऑलरेडी पिट चुके हैं, वहाँ से तो वो बाहर होंगे ही। बची प्रीमियर लीग, भाई प्रीमियर लीग में उनका कोई आसरा कोई सहारा दिख नहीं रहा मुझे। बट देखो ये तो हो गई भाई दूसरी टीमों की बातें। अब अगर हम अपनी टीम पे आएँ, और यूनाइटेड का आज मैच डे है, फाइनली भाई फाइनली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आपका मैच खेलेगी अगेंस्ट एस्टन विला। दिस इज़ अ डायरेक्ट 6 पॉइंटर। अगर मैं आपको लीग टेबल दिखाऊं, तो यहाँ पर लीग टेबल में आप देखोगे तो भाई यूनाइटेड और एस्टन विला के बीच में पॉइंट्स का गैप बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ जस्ट द जीडी दैट सेपरेट्स द टू टीम। यूनाइटेड यहाँ पर +11 पे है, एस्टन विला यहाँ पर +5 पे है। अगर गेम ड्रॉ होता है तो हम 52 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब चेल्सी कल अपना गेम हारी है न्यूकासल से, तो उस पर थोड़ा हमें ब्रीदिंग स्पेस मिला है, बिकॉज अगर चेल्सी अपना गेम जीतती तो वो भी 51 पे होते और वो हमसे ऊपर होते, क्योंकि उनका जीडी हमसे बेहतर है। हमसे क्या मतलब, सबसे ही बेहतर है, तो यहाँ पर वो आ जाते 3rd पोजीशन पे। अब यहाँ पर क्योंकि चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर ये गेम हम ड्रॉ भी करेंगे तो भी हम 3rd पोजीशन पे बने रहेंगे, बिकॉज लिवरपूल जीतने के बाद भी आपकी 51 पॉइंट्स पे आएगी। बट कोशिश हमारी ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो आपकी विला यहाँ पर प्रीमियर लीग में खेल के आई चेल्सी से, फिर उसके बाद वो चैंपियंस आपके यहाँ पर जाके यूरोप में खेले, जहाँ पर वो लिल के अगेंस्ट खेले थे और वो 1-0 से जीत कर आए हैं अवे फ्रॉम होम। तो बड़ा मिक्स्ड उनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं रीसेंट रिजल्ट्स की बात करूँ एस्टन विला के, भाई ये रीसेंट रिजल्ट्स हैं विला के। पिछला गेम यूरोपा लीग का था, 1-0 जीते, लेकिन उसके पहले देखो आप जरा प्रीमियर लीग के फिक्चर्स इनके, यहाँ पर ये चेल्सी हारे, उससे पहले ये वूल्स हारे थे, उससे पहले ये लीड से ड्रॉ करे थे। तो 3 रिजल्ट जो इनके अभी आए हैं प्रीवियसली लास्ट 3 गेम्स में प्रीमियर लीग, इनके फेवर में नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली वो भी डेस्परेट मोड में होंगे। उससे पहले एफए कप वाला फिक्चर भी हार गए थे, जहां पर ये न्यूकासल से हार के बाहर हो गए थे। तो भाई विला अभी चोटिल विला है, और यहाँ पर यूनाइटेड पिछला गेम अपने न्यूकासल से हार के आई है। तो अगर मैं लास्ट रिजल्ट की बात करूँ, दोनों टीमें सेटबैक फेस कर गई प्रीमियर लीग में। अब यूनाइटेड अनफॉर्चुनेटली कहीं और खेल नहीं रहे, तो उनके पास आखिरी रिजल्ट वही है बताने के लिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच का हेड टू हेड देखूँ पिछले 5-4 मुकाबले, तो भाई यूनाइटेड पिछला मुकाबला हारी थी अगेंस्ट एस्टन विला, बट उससे पहले वाले मुकाबले देखोगे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट रहा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड ने यहाँ पर 2-0 जीता, उससे पहले ड्रॉ किया, उससे पहले 2-1 जीता अवे फ्रॉम होम, उससे पहले 3-2 जीता एट होम, उससे पहले आपका होम पे जीता 1-0। तो ये सारे मुकाबले पीएल के थे, और यूनाइटेड ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपने गेम्स में रिजल्ट निकाला था। अब भाई देखो ये वो डेस्परेट आर है जहाँ पर आपका
जो मैनेजर का फ्यूचर है वो भी डिसाइड होना है, सर्टेन प्लेयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिसाइड होना है, जैसे मैग्वायर हो गए, राइट, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा, वो यहाँ से एंड सीजन तक क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। एंड डेफिनेटली भाई ये जो 6 पॉइंटर्स वाले गेम है, ये 10 दिन में आपका एक फिक्चर अगर आप खेल रहे हो और तब भी अगर आप नहीं जीत रहे हो, वो भी अपने होम पे खेलते हुए, ये थोड़ी सी सरदर्दी वाली बात होगी, बिकॉज ओल्ड ट्रैफर्ड हैज़ बिहेव्ड सो वेल, स्पेशली जब से आपके माइकल कैरिक ने कमान संभाली है। तो भाई यूनाइटेड के पास वो होम एडवांटेज है और उस होम एडवांटेज को इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बात जहाँ तक आती है भाई आपके कौन से प्लेयर्स वापस आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, तो भाई यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, वो कल भी मैंने आपको बताई थी, बट मेसन माउंट यहाँ पर विल बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। लीचा विल बी बैक फॉर द बॉर्नमथ गेम, इस गेम में नहीं है वो, बट दिस इज़ अ गुड यहाँ पर न्यूज़ फॉर द स्क्वाड, क्योंकि मेसन माउंट प्रोवाइड्स इंटेंसिटी, मेसन माउंट प्रोवाइड्स क्वालिटी, एंड कहीं ना कहीं हमें वो मिडफील्ड में जब प्रॉब्लम लगती है ना कि भाई अब कैसेमीरो जा रहा है कौन लेकर आए, या फिर कोई भी थका हुआ लग रहा है कौन लेकर आए, राइट, तो हम उगारते को लाने की बजाय हम मेसन माउंट लेकर आ सकते हैं, बिकॉज दिस गाय इज़ फार 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 बेटर देन आपका उगारते। या फिर अगर आप दूसरा नाम भी देखोगे, कोई यंगस्टर देखोगे अगर, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमने थोड़ा सा फिटनेस लेवल पे काम किया है, तो अब डोरगू और आपके लीचा भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगले मैच डे तक आपको उनका भी एटलीस्ट लीचा का तो इंक्लूजन हो ही जाएगा। डिलीट के ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात जहाँ तक आती है कि भाई क्या अप्रोच होगा आज का यूनाइटेड का, भाई देखो विला इज़ अ टीम जो ट्रांजिशन में बहुत क्विक है, क्योंकि चेल्सी वाला गेम आप उठाकर देखो या न्यूकासल देखो, ये गेम्स हुए जहाँ पर उनके ओपोनेंट्स भी उतने ही इक्वली एफिशिएंट थे काउंटर्स पे, तो इसलिए यहाँ पर विला को वहाँ मुँह की खानी पड़ी। अगर आप यहाँ पर विला का इन जनरल गेम देखोगे, हमें पिछले गेम में हमने देखा था हम अच्छा खेले थे, काफ़ी अच्छा खेले थे, बट वो कहीं ना कहीं वो फिजिकलिटी हम मैच नहीं कर पाए थे इवेंचुअली, और क्वालिटी भी थोड़ी हमारी कम थी उस टाइम पे। विला पीक भी बहुत जल्दी कर रही थी और बहुत अच्छे से कर रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर वो गेम उनके फेवर में गया था। हम इनसे बहुत पहले खेले थे, आज से 3 महीने पहले खेले थे, तब की विला में अब की विला में बहुत फ़र्क है। तब हम यहाँ पर स्ट्रगलिंग फेज में थे और आज हम यहाँ पर इनसे ऊपर हैं, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर भाई डेफिनेटली विला को अपना यूरोपा लीग का गेम भी खेलना है, तो उनको उस हिसाब से भी अपना स्क्वाड उतारना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 1-0 का है अभी रिजल्ट, तो कंप्लीटली वो जो गेम है वो विला के फेवर में नहीं है, लिल स्टिल इज इन द गेम, तो वहाँ पर वो थोड़े हमारे एडवांटेज हो जाएगी सिचुएशन। हम अपना ए स्क्वाड, हम अपना नंबर 1 जो प्रेफरेंस स्क्वाड है वो खिला सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो हमारा स्क्वाड होगा वो भाई कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जहाँ पर सैन लेमेंस होंगे आपके गोलकीपर, डिएगो डेलो, लेनी ओरो, मैग्वायर होंगे आपके एंड लूक शॉ होंगे आपके बैक 4 में, कैसेमीरो मेनो जो आपका पिवट है जनरल में आप वही खिलाओगे, ब्रूनो एज अ नंबर 10, ईदर विंग्स के ऊपर आपके कूनिया और एम्बूमो, या फिर हो सकता है आप अमाड डियालो भी खिला लो, बट सेस्को नीड्स टू बी देयर, बिकॉज भाई देखो ये विला का जो डिफेंस है ये वल्नरेबल है। हम सब ने देखा भाई किस तरीके से यहाँ पर सारी टीमों ने, स्पेशली सोचो वूल्स ने भी इनके इस डिफेंस का फ़ायदा उठाया था। हम इस अपॉर्चुनिटी को लेट गो नहीं कर सकते। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू। वहाँ पे अगर आप एक बार क्वालिफाई करके तो आपको एक बहुत मोटा चौड़ा जो पर्स है, वॉलेट है, वो मिलेगा खर्च करने को, और वो बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपने वो पैसा कैसे ना कैसे करके बना लिया तो आपका ट्रांसफर मार्केट शॉर्ट हो जाएगा, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगेन इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या हो सकती है भाई, कि जहाँ पर तुम देख रहे हो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, टीमें यहाँ पर लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर रही हैं, उस बीच में तुम थर्ड बैठे हुए हो। अब उसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलो कि हम सारे कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए और इसलिए हम थर्ड हैं, बट इवेंचुअली अभी पोजीशन आपकी प्रीमियर लीग में जहाँ पर है आपको उसको सॉलिडिफाई करना है। थर्ड से फोर्थ आए तो फोर्थ से फिफ्थ आने में टाइम नहीं लगेगा, और वो थर्ड पे हो भी इसीलिए बिकॉज आपका जीडी बेटर है। तो ट्राई टू इम्प्रूव दिस जीडी, क्योंकि अगर लेट्स से कि एक आधा हफ्ता ऐसा आया जहाँ पर चेल्सी कर जाती है अपना काम और हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉप करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर जीडी के चक्कर में टॉप 4 की रेस से बाहर मत हो, बिकॉज लिवरपूल भी अपना लगातार जीडी इंप्रूव कर रही है, और आज वाले फिक्चर में अगेंस्ट स्पर्स लिवरपूल की पूरी कोशिश होगी कि वो अपना जीडी और बेटर कर लें। तो भाई देखो सीन बड़ा क्लियर है, आपको सिर्फ जीतना है, जीतने के अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन है। तो वो अरे यार ये फोकस कहाँ चला गया, फोकस देखना जरा, हाँ तो बस वो ही चीज़ आपको करनी है। बाकी गोल चाहे कोई भी स्कोर करे, मैन ऑफ द मैच चाहे जो भी हो, इवेंचुअली यू नीड टू गेट दोस 3 पॉइंट्स। बट देखते भाई क्या होता है। बट अब यहाँ पर जो टाइटल रेस का पूरा सीन है भाई, इट इज़ आर्सेनल्स टाइटल टू लूज। आई डोंट थिंक यहाँ पर मैन सिटी इज़ इन अ पोजीशन जहाँ पर वो चेस डाउन कर दें इस डिफरेंस को और वो जाके टाइटल लिफ्ट कर लें। दिस इज़ अ पता है दिस कुड बी द सीजन वेयर मैन सिटी कुड एक्चुअली बी गोइंग ट्रॉफी लेस अगेन, क्योंकि FA कप में भी अगर आप देखोगे आगे चलकर उनको कोई बड़ी टीम ही मिलेगी, फाइनल पहुंच भी जाएंगे तो हो सकता है भाई आर्सेनल ही मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर लिवरपूल मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है उनको। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके
कैराबाओ कप की, तो कैराबाओ में ऑलरेडी वो आर्सेनल फेस कर रहे हैं आपके, तो वो एक अलग बैटल होगी उनके लिए। चैंपियंस लीग में ऑलरेडी वो एलिमिनेट होने वाले 3-0 से डाउन है, और जैसा आज खेले उसके बाद तो उम्मीद कम ही है कि भाई अगेंस्ट रियल मैड्रिड कम बैक करेंगे। जैसा मैड्रिड खेली उसको तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि भाई वो अगर इस कदर के फॉर्म में चल रहे हैं जहाँ पर वो एल्चे को 4-1 मार रहे हैं, अभी यहाँ पर 3-0 पीटा था आपने आपकी मैन सिटी को आपके चैंपियंस लीग फिक्चर में, तो डेफिनेटली कम बैक तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। बट आपको क्या लगता है आप बता देना, शाम में मिल जाना भाई, 1 घंटे पहले मैच से वॉच अलोंग शुरू हो जाएगा। कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ पर हम आपके लिए जो लिवरपूल और स्पर्स वाला वॉच अलोंग है उसको भी कंटिन्यू करें। डेफिनेटली दोस्तों हमारे 2 और चैनल हैं, मुझे पता है आप लोगों की शिकायत रही कि F1 का कंटेंट नहीं आ रहा है, बट आज रेस है और आज रेस के बाद आपको F1 की वीडियो मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। और हम ऑलरेडी यहाँ पर क्रिकेट के चैनल पे अपना IPL कंटेंट देना आपको शुरू कर चुके हैं। कल हमने IPL प्रेडिक्शन वीडियो दी थी, आज आपका पहला स्क्वाड एनालिसिस वीडियो और प्लेइंग 11 जो है, जो मुझे पर टीम के हिसाब से लगती है, उसका पहला वीडियो आ चुका है, तो वो भी जाके प्लीज़ चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।